Hello guys, in this video we will look on Balwant Rai Mehta committee regarding Panchayati Raj institutions. So it was the first committee which was established to review the Panchayati Raj institutions and the remedies to implement Panchayati Raj institutions in the country, particularly in all over the states. So let's see. First, फ्रॉम 1957 यहाँ से शुरुआत होती है, जहाँ पर सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी की एस्टेब्लिशमेंट की गई, जिसके चेयरमैन थे खुद बलवंत राय मेहता। और इस कमेटी का पर्पस था टू सजेस्ट मेजर्स फॉर देयर बेटरमेंट, स्पेशली दिस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक तरह का कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम देश में चलाना था, जिससे कि लोग गवर्नमेंट से जुड़े और डिसेंट्रलाइजेशन हो सके। तो उसके तहत इस कमेटी की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी और उसके लिए मेजर्स सजेस्ट करने का जो काम था वो इस कमेटी को दिया गया था। सो इस कमेटी ने अपने रिपोर्ट्स इन द सेम ईयर, दैट इज 1957, उसी ईयर में सबमिट कर दी, दैट इज अगेन इन नवंबर। कमेटी वाज एस्टेब्लिश्ड अराउंड जनवरी एंड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन नवंबर इन द सेम ईयर। सजेशंस, वैसे तो इस कमेटी ने काफी सारे सजेशंस दिए हैं, पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो इट कैन बी मोर वाइडर इन कंटेक्स्ट। तो उसमें से सिर्फ हम कुछ सजेशंस देखेंगे, स्पेशली 10-12 जो भी इंपॉर्टेंट सजेशंस थे उसके ऊपर हम नजर डालेंगे। सो सबसे पहले डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, दिस इज द आइडिया विच दे कम अप विथ। पंचायती राज को उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन का एक मीन्स बनाया, जहां पर उन्होंने कहा कि देयर शुड बी 3 टायर सिस्टम, 3 tier पंचायती राज सिस्टम वुड बी देयर। एट विलेज लेवल देयर वुड बी ग्राम पंचायत, एट ब्लॉक लेवल दैट देयर वुड बी पंचायत समिति, एंड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल देयर विल बी जिला परिषद, ZP। सो ये 3 बॉडीज की एस्टेब्लिशमेंट करने की रिकमेंडेशंस इस कमेटी ने की। उसी के साथ सेकेंडली जो भी इनके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, दे विल बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, वेयरएज पंचायत समिति एंड जिला परिषद शुड बी कंस्टिट्यूटेड विथ इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स। तो उन्होंने कहा कि जो दिस विलेज पंचायत, दैट इज विलेज पंचायत will be directly elected by the people, whereas Panchayat Samiti and Zilla Parishad will be indirectly elected by the representatives of the people. So all planning and development activities should be entrusted to these bodies. तो जो भी प्लानिंग के काम होंगे वो सब यही बॉडीज देखेंगे। Then Panchayat Samiti should be executive body, while Zilla Parishad should be advisory, coordinating and supervisory body. तो यहाँ पर उन्होंने अपने काम भी डिवाइड कर दिए, कहा कि जो पंचायत समिति होगी वो सिर्फ एज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी काम करेगी, विच कैन इम्प्लीमेंट, वी कैन से, तो एक तरह से। वेयर एज जिला परिषद का काम ये होगा कि वो एडवाइस करे, कोऑर्डिनेट करे एंड उसी के साथ सुपरवाइज करे। एक तरह का हम कह सकते हैं कंट्रोलिंग बॉडी। जो भी पंचायत समिति काम करने वाली होंगी उनके ऊपर नजर रखने का काम ये बॉडीज करेंगी, दैट इज जिला परिषद। एंड द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी द चेयरमैन ऑफ जिला परिषद। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जिला परिषद का ही चेयरमैन बनने की रिकमेंडेशन की। देन देयर शुड बी ए जेन्युइन ट्रांसफर ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू दिस डेमोक्रेटिक बॉडीज। ट्रांसफर ऑफ पावर्स, जैसे कि हमने पहले ही देखा है, दिस इंस्टीट्यूशंस आर रिगार्डिंग decentralization of powers. Parliament से, first of all there would be parliament, then there would be states, and then there would be this panchayat raj institutions, PRIs. तो इन institutions में ये powers का division किया गया है। So adequate resources should be transferred to those bodies and to enable them to discharge their function and fulfill their responsibility. सिर्फ पावर देने से नहीं चलेगा, बल्कि उनको ऐसे भी कुछ पावर्स देने जरूरी है जिससे उन्हें फाइनेंस जनरेट हो।
जब फाइनेंस आएगा तब जाके वो अपने पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अगर उनके पास पैसे ही नहीं होंगे तो कितनी भी पावर दे दो कुछ नहीं होगा। सो दैट इज वाई ये भी एक रिकमेंडेशन उसमें की गई थी। देन अ सिस्टम शुड बी इवॉल्व टू इफेक्ट फर्दर डिवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी इन फ्यूचर। तो एक तरह से वही फिर से डिसेंट्रलाइजेशन। सो इस कमेटी के रिकमेंडेशंस 1958 में, दैट इज इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर, एनडीसी के द्वारा एक्सेप्ट की गई थी। एनडीसी दैट इज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और कॉरपोरेशन। तो 1958 में ही इस काउंसिल ने दिस बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लिया था। अगेन देन एनडीसी डिड नॉट इंसिस्ट ऑन सिंगल रिजिड पैटर्न एंड लेफ्ट इट टू द स्टेट्स। तो एनडीसी ने स्टेट्स के ऊपर इम्पोजिशन नहीं किया कि हम जैसा कह रहे हैं वैसा ही आपको करना पड़ेगा। तो एनडीसी ने यह कहा कि हर स्टेट को यह आजादी होगी कि वो अपने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को अपने हिसाब से फ्रेम करे, ना कि जिस तरह से हम कह रहे हैं उस तरह से। सो इतनी फ्रीडम उनके पास भी दी गई थी। सो उसके तहत राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टेब्लिश पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। रिमेंबर दिस थिंग, राजस्थान पूरे देश में पहला ऐसा राज्य था जिसने सबसे पहले पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की एस्टेब्लिशमेंट की। उसके बाद फिर अदर स्टेट ने फॉलो करना शुरू किया। सो दिस आर दी सम peculiarities and features or recommendations we can say which are recommended by Balwant Rai Mehta committee.